हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी की चौथी टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं। किन्हीं कारणों बस ये सीरीज आपको कल नहीं मिल पाई, इसलिए आज ही आपको सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। दोस्तों, आप लोगों के स्कोर भी वही करीब है 16, 17, 18 चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी लोगों के कम से कम 19 हों, और मैं यही कहूँगा कि 19 नहीं बल्कि 20 में 20 होने चाहिए। तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ, आपने अच्छी तैयारी की है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर आपका स्कोर कम से कम 95 to 100% नहीं होगा, तब तक वहाँ पर आप एक बेहतर स्कोर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान ये दीजिए कि जिन जिन शब्दों में आपकी गलती हो रही है उनको ध्यान से देखिए, किताब से पढ़िए, हमारे नोट से पढ़िए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कुछ एक शब्द कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मैं को टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उनको हम बाद में करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको हम 100% करेक्ट करके सीरीज उपलब्ध कराएं। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है और चेक करते समय शब्द पकड़ में नहीं आता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। और चौथी सीरीज ये वर्तनी शुद्धि की है, और पांचवी सीरीज भी इसी की होगी। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तद्भव तत्सम या फिर विशेषण विशेष, जो आप लोग कहेंगे उसी को हम स्टार्ट कर देंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि तद्भव तत्सम स्टार्ट किया जाए या फिर विशेषण विशेष, या फिर आप अन्य कोई टॉपिक स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे जीएस के नोट्स सभी बनकर के तैयार हो गए हैं, सामान्य अध्ययन के और हिंदी के। आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है आपका 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वहाँ पर रिप्लाई आएगा। आपको बताया जाएगा कि कैसे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और कैसे आपको सभी नोट्स प्राप्त होंगे। नोट्स के अंतर्गत सभी कंप्लीट नोट्स होंगे, जीएस के लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और सामान्य हिंदी का पूरा नोट्स होगा। साथ में यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और जो भी करंट के आंकड़े हैं जैसे कि फलों के, सब्जियों के, अनाजों के, ठीक है, खनिजों के, ये सब आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, इन नोट्स को पढ़ने से, अगर आप पढ़ लेते हैं कायदे से, 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपका प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, और इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे लेकर के शाम को 6 बजे तक। ठीक, चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की चौथी सीरीज, और लाते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इस सीरीज का। थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि आप लोग को प्रॉपर दिखाई देने लगे। ठीक है, ये बड़ा कर दिया, मुझे लग रहा कि अब जो है आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द ढूंढना है। अधिशासी जो शब्द है उसको किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अधिशासी ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। ठीक है, जो यहाँ पर व्यवहारिक शब्द है ये वाला, ये इसको करेक्ट लिखना है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा बताइए। व्यवहारिक, आप नॉर्मली शब्द को इस्तेमाल भी करते होंगे, प्रयोग करते होंगे बोलचाल की भाषा में और पढ़ने लिखने की भाषा में। तो व्यवहारिक कैसा लिखा जाएगा, इसका विकल्प आपका हो जाएगा बी सही। ठीक है, व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। यहाँ पर जो अतिशयोक्ति है इसकी वर्तनी आपको शुद्ध करनी है कि अतिशयोक्ति कैसा लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अतिशयोक्ति, चलिए बताइए जल्दी से कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प डी सही, अतिशयोक्ति इस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम लोग। साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। ठीक है, ये अन्योन्याश्रित शब्द होता है, इसको आपको करेक्ट लिखना है। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित। ठीक है, या एक दूसरे से संबंधित। ठीक, आश्रित ही होता है। बताइए कौन सा सही इसमें, अन्योन्याश्रित में। चौथे का आपका सही हो जाएगा विकल्प बी, ये सही बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। सेनापति एक
सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो यहाँ सहस्त्र लिखा हुआ है, इसको सही करना है। करेक्ट इसकी वर्तनी बतानी है आपको। जल्दी से बताइए 10 सेकंड के अंदर। और यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प सी सही। ये सहस्त्र सही लिखा हुआ है। सहस्त्र मतलब सैकड़ों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इस शब्द को आपको करेक्ट लिखना है। इसका भी आपको हम अर्थ भी बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। आंसर दीजिए जल्दी से, इसका क्या सही होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है दूसरों से अपेक्षा रखने वाला। जो लोग दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, परामुखापेक्षी, ठीक है। परामुखापेक्षी, सॉरी परमुखापेक्षी, ये लिखा हुआ है सही है, परा नहीं होता है। परमुखापेक्षी ये शुद्ध शब्द है और इसका अर्थ होता है दूसरों से अपेक्षा रखने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। जो दौर्बल्य शब्द है इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब दुर्बल या दुर्बलता, इस तरह से। तो असली शब्द ये जो उसका मूल शब्द है वो क्या है, जो करेक्ट होगा। और इसका आपका सही हो जाएगा सी, दौर्बल्य, ठीक है। 7 का सी सही है, दौर्बल्य सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तानसेन महान संगीतज्ञ था। जो संगीतज्ञ है कैसे लिखा जाएगा, ये तो बहुत आसान है, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे इसका। और ये हो जाएगा आपका बी सही, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि हम कठिन और कुछ सरल शब्दों का एक कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि परीक्षा में कठिन शब्द ही पूछे जाएं, कभी कभी आसान भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके सीरीज बनाते हैं, ताकि आप हर तरह के प्रश्न हल करना सीख जाएं। और प्रैक्टिस चूँकि करते रहेंगे तो आपकी जो गलतियां हैं ना, वो गलतियां आपकी दूर होती रहेंगी। यही प्रैक्टिस का फ़ायदा होता है कि आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर वो सब पढ़ाई बेकार हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी संदर्भ में आपको जो है अभी हाल ही में जल्दी से ही PCS की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। 2-4 दिन में उपलब्ध हो जाएगी, जो 13 जून को परीक्षा होने वाली है और संभवतः होने की पूरी उम्मीद है। अब देखिए क्या होता है। और समीक्षा अधिकारी है, उसके लिए आपको पूरी सीरीज मिलेगी। GS की, हिंदी की, करंट अफेयर्स की, यूपी की, जनगणना की सारी सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। जो प्रादुर्भाव शब्द है इसको सही लिखिएगा, कैसे लिखा जाएगा और इसका अर्थ क्या होता है इसका, उसको भी हम बताएंगे। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, सॉरी ए, ठीक है, प्रादुर्भाव, ठीक है। ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल, प्रादुर्भाव। और इसका मतलब होता है उत्पत्ति या जन्म, ठीक है। यानी कि हिंदी गद्य का जन्म भारत से ही होता है या उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। यहाँ पर जो उत्तुंग शब्द है इसको करेक्ट करना है कि उत्तुंग कैसे लिखा जाएगा। और इसका आपका विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों सी। ये होता है उत्तुंग। और उत्तुंग का मतलब ये होता है कि आसमान को छूती हुई जान पड़े या आसमान को छूती, मतलब एहसास हो रहा हो। दूर से आप देखें तो हिमालय की चोटियाँ इतनी ऊंची हैं कि ऐसा लगता है मतलब जैसे वो आसमान को छू रही हैं, लेकिन वास्तव में छूती नहीं हैं। इस बात का एहसास होता है, हमको जान पड़ता है कि हिमालय की चोटियाँ आसमान को छू रही हैं। तो उत्तुंग का मतलब होता है आसमान को छूती हुई प्रतीत हों। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सॉरी 10 हो गया, 11 पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। जो यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द है इसको आपको सही करना है, करेक्ट करना है कि क्या होगा, बताइए। मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा, करेक्ट शब्द क्या होगा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 11वें का सी होगा।
मंत्रिमंडल इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहना कि आधा ना बना हुआ, ठीक है, तो ये भी सही, लेकिन मतलब अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो फिर ये सही माना, सी माना जाएगा। ठीक है, और अगर सी ना होता तो हम यहाँ पर डी मान सकते थे, लेकिन जब सी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ये सब जो आधा आड़ा बना हुआ है ना, ये वाला ना, तो फिर ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ शब्द को आपको करेक्ट करना है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, 12वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? और ये आपका हो जाएगा डी, अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम लोग। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। ठीक है, तो जो पुनरुत्थान है उसको आपको सही लिखना है। पुनरुत्थान कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बिल्कुल सही बताइएगा, बहुत ध्यान दे करके कहाँ पर क्या होगा। और इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, ये बी सही है, पुनरुत्थान इस तरह लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। उनकी स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतस्थलीय शब्द लिखा हुआ है इसको करेक्ट करना है आपको कि सही इसका आंसर क्या होगा। अंतस्थलीय मतलब होता है आंतरिक, ठीक है, या अंदर या आंतरिक, इस तरह से। सही विकल्प बताइए क्या लिखा जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, अंतस्थलीय होता है, क्या होगा, अंतस्थलीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंद्विता शब्द को इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर आपको सही बताना है कि प्रतिद्वंद्विता शब्द किस तरीके से लिखा जाएगा। हालांकि थोड़ा सा देखिए कठिन शब्द मैंने लाए हैं ढूंढ के, और छोटी छोटी बस मिस्टेक उसमें गलतियाँ हैं, छोटे छोटे अंतर हैं, वो आपको पकड़ने हैं कि प्रतिद्वंद्विता कैसे लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर दीजिए, और इसका विकल्प होगा आपका बी, प्रतिद्वंद्विता होता है। ठीक है, द्वंद्वता, दो जो दा में हुआ है, ये दोनों दा में हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। यहाँ पर जो उत्ग्रीव शब्द है इसका अभी अर्थ बताएंगे क्या होता है, इसको पहले करेक्ट कीजिए कि क्या होता है। और इसका सही आंसर होगा उद्ग्रीव। ठीक है, और इसका अर्थ होता है कि गर्दन उठाकर देखना, है ना, जैसे मतलब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हों, ठीक है, तो बार बार आप उसको निहारते हैं, गर्दन उठा के देखते हैं कि अभी वो आया नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कितनी देर लगेगी। ठीक है, तो गर्दन उठाकर किसी को देखना या निहारना या किसी का इंतज़ार करना। ठीक है, ये मतलब होता है इसका उद्ग्रीव का। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट शब्द आपको सही बताना है कि संश्लिष्ट का अर्थ क्या होगा, और इसका विकल्प कौन सा सही होगा। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, और इसका आपका विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है संश्लिष्ट का निरंतर चलने वाला। ठीक है, क्योंकि संस्कृत देखो सदियों से चली आ रही है और आज भी चल रही है। ठीक, तो इसका मतलब है निरंतर चलने वाला, और ये सही है, विकल्प ए इसका सही 17 का। 18वें पर आते हैं। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है।
ये आपको बताना है। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ सुधार करना चाहूँगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो यहाँ पर अजस्र शब्द है, ठीक है, इसका अर्थ होता है निरंतर चलने वाला। ठीक है, संश्लेष जो मैंने पीछे बताया था उसका अर्थ ये नहीं होता है। ठीक है, वो आगे पीछे हो गया था। जो अजस्र होता है उसका मतलब होता है कि निरंतर चलने वाला। ठीक है, तो मंदाकिनी की जलधारा अजस्र यानी कि निरंतर रूप से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर आप जुड़िएगा कि अजस्र का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला। ठीक है, अब ये अजस्र सही कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा सी सही है, अजस्र होता है। ठीक है, अजस्र, अजस्र यानी कि निरंतर रूप से बहने वाला या चलने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं हम लोग। उसको सुधार कर लीजिएगा। जो 17 में मैंने संश्लेष का अर्थ बताया था वो नहीं है। अजस्र का अर्थ है निरंतर चलने वाला। सभी भारतीय गीता के महात्म से परिचित हैं। ठीक है, तो महात्म शब्द यहाँ पर आया है, इसका मतलब होता है महत्व या इम्पोर्टेंस इंग्लिश में कहें तो। लेकिन ये कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है और इसका विकल्प कौन सा सही है। सही टिक लगाइए, बताइए कौन सा आपने लगाया, और मैं लगा देता हूँ बी। ठीक है, महात्म में ये इस तरह से लिखा जाएगा, आधा ता और आधा माँ बनेगा, हापा डंडा आएगा, ये आपका हो गया महात्म। और अंतिम प्रश्न पर आते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से तो आप लगा देंगे, मुझे लगता है कौन सा लगाएंगे आप, और आप लगा देंगे विकल्प डी को। ठीक है, ये इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा, बाकी शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारी हो गई आप आज की सीरीज कंप्लीट। ठीक है, और ये 17 वाले क्वेश्चन में आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो अजस्र है, ठीक, इसका मतलब है निरंतर चलने वाला। इसको जो मैंने अर्थ बताया था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बस इसी तरह से आपको डेली एक सीरीज मिलेगी और इसका हम जल्दी ही एक समय निश्चित करने वाले हैं कि कब आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप उसी टाइम पर इसको हल कर सकें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।